नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर हैं बिहार बीपीएससी 4.0 शिक्षक भर्ती से बनने वाले महत्वपूर्ण विश्व भूगोल के प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आए हुए हैं और आने वाले परीक्षा में भी इसमें से अधिकतर आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आज बात करेंगे विश्व भूगोल में और उसमें वन लाइनर कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेगा। और चालू करते हैं फिर आज हमारा पहला प्रश्न। और उससे पहले जो भी मेरे नए या पुराने दोस्त इस चैनल से जुड़े हुए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ओपन कर दें, जिससे मेरा जब भी लिंक 9 बजे डाला जाए तुरंत आपको प्राप्त हो जाए। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं, 10 मिनट में ही आपको कम से कम 50 प्रश्न हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे आपके। सभी प्रश्न आपके आए हुए हैं एग्जाम में, देख सकते हो। बीपीएससी टीयर 3 पॉइंट में आया है 11-12 में, और 3 में 1 आया। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारा, चंद्रमा के सदृश ग्रह है। जो चंद्रमा के सदृश ग्रह है बुध, यानी कि इसकी तुलना इससे की गई, ठीक। और बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नज़दीक यही ग्रह है। जैसे सूर्य है तो ये आपका बुध पड़ेगा। और ये सूर्य की जो परिक्रमा है 88 दिन में कर लेता है, क्योंकि सबसे नज़दीक है। तो इसको ज़्यादा दिन चक्कर लगाने का नहीं पड़ता सूर्य का, ठीक। अगला प्रश्न है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी, तो इसको बोलते हैं अपसौर। और अधिकतम दूरी होती है 15.7 करोड़ किलोमीटर इसकी जो दूरी है, ठीक। और इसमें एक उपसौर भी होता है। जो उपसौर की घटना होती है वो 3 जनवरी को होती है और अपसौर वाली होती है 4 जुलाई को, ठीक। ये भी याद रखना। और अगला प्रश्न है हमारा, और उपसौर अपसौर की घटना के बारे में बता दें। तो जैसे ये आपका सूर्य है और आपको पता है पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाती है, तो ये आपका पृथ्वी है। और ये अपन पृथ्वी इधर है। तो जब सूर्य से इसकी दूरी अगर अधिक होगी तो उसको बोलेंगे अपसौर, ठीक। अपसौर की घटना उसे कहते हैं। अब जब घूमते हुए चक्कर लगाते हुए पृथ्वी यहाँ आ जाएगी तो इसको बोलेंगे उपसौर के। इसके बीच की दूरी होती है 14.7 करोड़ जो होता है किलोमीटर। तो ये दूरी होगी, इसको कहेंगे उप माने होता समीप, तो इसलिए इसको उपसौर कहा गया। और अप माने दूर होता तो अपसौर बोलते हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ याद रखना है इससे। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। तो ये दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से प्राप्त करती है। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो 93 मिलियन मील। एक इसमें 149 दशमलव कुछ करोड़ किलोमीटर की दूरी बताया गया है इसमें। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सूर्य है एक, तो सूर्य एक है पीला तारा। इसमें आपको हीलियम और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो इस नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया की वजह से हमें सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, जिसमें से आपका 71% हाइड्रोजन होता है और 29% आपका हीलियम होता है। जब ये आपस में क्रिया करते हैं तभी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है हमारा, बृहद ग्रह नहीं है। तो ये आपका मंगल है। बृहद मतलब बड़ा ग्रह नहीं है। और हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल, तो 88 तारामंडल आपके अंतरिक्ष में होंगे। और सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। तो सूर्य। सूर्य एक तारा है और तारों में स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक। और पृथ्वी हमारा ग्रह है और इसी के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से इसको ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में तत्वों की प्रचुरता। तो नीफे इस तरह लिखा जाता है, ये है। तो इसको बोलते हैं निकिल और इसको बोलते हैं फेरस। फेरस यानी आयरन होता है, ठीक। अगला प्रश्न है, सेरस एक बौना ग्रह है जो मौजूद है। तो ये मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं में होते हैं। और ऐसे असंख्य होते हैं जो मंगल और बृहस्पति के क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाया करते हैं, ठीक। और वह ग्रह ये लगभग 77 किलोमीटर की चौड़ाई पे आपके चक्कर लगाते मिलेंगे मंगल और बृहस्पति के बीच में। और वह ग्रह जिसका घनत्व सबसे कम है तो ये शनि है, और ये पानी में भी तैर सकता है, इसको बोलते हैं, ठीक। तो ये फिलहाल ये गैसीय ग्रह होते हैं, ठीक। इसमें ठोस नहीं है। और इसमें बात करें तो 143 उपग्रह शनि के सबसे ज़्यादा। और इसका वो है फेबोडेमोस मंगल के हैं। और शनि का जो है टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। ब्लू मून का तात्पर्य क्या होता है। तो पूनम का चांद या पूर्णिमा, ठीक।
और एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर होगा तो 16.7 न्यूटन होगा। और सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। भोर का तारा, सांझ का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन। और प्रकाश परावर्तन की सबसे ज़्यादा गति इसमें होती है और सबसे चमकीला होता है, क्योंकि ये प्रकाश को अवशोषित करता है, परावर्तित करता है इसको, ठीक। और सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध है, सभी को पता होगा। और 88 दिन में ये चक्कर लगा लेता है सूर्य का। और सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातः काल कम गर्म होती है, क्योंकि दोपहर की तुलना में प्रातः काल में किरणें ज़्यादा लंबा सफ़र तय करती हैं, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सूर्य मंगल की खोज किसने किया? तो सौर मंडल की जो खोज किया था कापरनिकस ने किया था। और सौर विकिरण परास में दिखता है 400 से 780 नैनोमीटर, ठीक। सौरमंडल का भाग नहीं तो निहारिका जो होते हैं सौरमंडल के भाग नहीं होते हैं। और सूर्य ग्रहण तब होगा जब चंद्रमा बीच में होगा, ठीक। जैसे ये सूरज है आपका, ठीक, सूरज है, ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका चंद्रमा है, क्योंकि ये पृथ्वी का उपग्रह है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि चंद्रमा पे जब प्रकाश पड़ता है तो इसकी जो छाया है, एक मिनट, पृथ्वी चंद्रमा बीच में होगा, हाँ तभी होगा, ठीक। तो ये सूर्य ग्रहण तभी होगा। फिलहाल ये अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण। तो ये जब सूर्य ग्रहण होता है तो इसका जो प्रकाश होता है इस चंद्रमा की वजह से पृथ्वी पर नहीं पड़ता है, तो आपको दिखता होगा कि अंधेरा अंधेरा छाया रहता है। तो ये सारा प्रकाश चंद्रमा रोक लेता है, जिस वजह से पृथ्वी पर पूर्ण रूप से प्रकाश नहीं आ पाता, ठीक। और यही कंडीशन अगर बात करें चंद्र ग्रहण की, तो चंद्र ग्रहण जैसे आपका सूर्य बना हुआ है और ये आपका पृथ्वी है और आपका चंद्रमा इधर आ गया ये, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो सूर्य का प्रकाश निकलेगा ये चंद्रमा रोक लेता है, तो ये पृथ्वी रोक लेगी। तो पृथ्वी की वजह से यहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँच पाता। इस वजह से धीरे धीरे क्या होता है कि देखते होगे आप, जब चंद्र ग्रहण पड़ता है पूर्णिमा के दिन पड़ता है तो चंद्रमा पहले आपको हल्का हल्का दिखाई देगा। तो जैसे जैसे इस पृथ्वी घूमती रहती, चक्कर लगाती, तो सूर्य से हट के यहाँ मतलब घूम घूम के जाती है। तो इसकी जो मतलब प्रकाश का ये खुलता है रास्ता, तो हल्का हल्का से फिर बड़ा सा दिखने लगता है चंद्रमा ना। तो ये कंडीशन होता है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगी, ऐसे देखो ये सूर्य है और ये चंद्रमा, चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी, तो जिस ग्रह पे अंधेरा होगा उससे कहते हैं ग्रहण, ठीक। तो ये सिस्टम होता है। और सौर ऊर्जा प्राप्त होती है तो सूर्य से हमें प्राप्त होती है। और सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग होता है 8 मिनट और 20 सेकेंड, और कभी कभी 500 सेकेंड भी होता है, क्योंकि 8 छंग 48, इसको 60 से गुणा करोगे तो 480 हो जाएगा। और 480 में आप 20 सेकेंड जोड़ दोगे तो 500 होगा, 500 सेकेंड भी होता है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र दोनों के उपग्रह नहीं है, इसमें सिर्फ बुध दिया है, तो बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। और सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह, तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा भी इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? 365.25 दिन इसको लगते हैं। और जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि कहते हैं उसको। और निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध है यह बताने के लिए, यह यूनान का था, और यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी चक्कर लगाता है, ठीक, ये बताया था इसने। और मध्य की औसत दूरी खगोलीय इकाई, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो होती है खगोलीय इकाई उसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है तो 180 अंश पूर्वी देशांतर रेखा के अनुसार। और सूर्य के परिक्रमा में सबसे कम समय, सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेती है, फिलहाल ये गलत है, पृथ्वी नहीं होता है। सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय आपका लेता है बुध, क्योंकि ये सबसे नज़दीक है और ये 88 दिन में लगाएगा। 365 दिन में तो पृथ्वी लगाती है। और पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक है तो ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लौह और सिलिकॉन होता है, ठीक। अगला प्रश्न है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से अधिक है तो 43 किलोमीटर अधिक है। और कर्क रेखा नहीं गुजरती तो ये उड़ीसा से नहीं गुजरती है। और कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित तो मालवा पठार इससे ज़्यादा है। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं तो 181 होता है, 180 होता है, लेकिन दोनों तरफ को जोड़ के 181 बनेगा।
चंद्रग्रहण होता है जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आएगी। ठीक, अभी जैसे हम बताए हैं आपको। और ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है, ऐसा पृथ्वी की आकृति की वजह से ऐसा होता है। ठीक, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा तो 22 दिसंबर को होता है, बड़ा दिन अभी हुआ था, आपको पता होगा। अगला प्रश्न है हमारा, यदि ग्रीनविच प्रधान मध्याह्न रेखा पर 12 दोपहर के हैं और 30 अंश दक्षिण पूर्वी देशांतर रेखा पर अवस्थित स्थान पर समय क्या होगा? तो 2 बजेगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक खींचा गया है तो प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है। और तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। फिलहाल अभी रुको 1 मिनट, इसको भी थोड़ा बता दें। विश्व के महाद्वीप देश राजधानी में सीमाएं, इसके बारे में कुछ प्रश्न है तो बताते हैं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन है, इसकी प्रेटोरिया भी एक 3 राजधानियां हैं। और पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को कहते हैं तो गोंडवाना लाइन कहते हैं, जो भारत का हिस्सा है। और आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, जैसे ये पृथ्वी है आपकी तो ये आपका उत्तरी ध्रुव पड़ेगा ये। ठीक, ये आपका दक्षिणी ध्रुव, तो आपका उत्तरी जो है ये आर्कटिक होगा यहाँ पे, और ये अंटार्कटिका। तो दक्षिणी ध्रुव ये है आपका और ये है उत्तरी, तो यहाँ पे पड़ेगा आर्कटिक क्षेत्र और ये है अंटार्कटिका, यहाँ पे बर्फ है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप तो एशिया है। और वे देश जिसकी पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है तो चिली और अर्जेंटीना की। मृत सागर के साथ भूमि सीमा बनाने वाले देश कौन से हैं? जॉर्डन है, इजराइल और फिलिस्तीन है। और मृत सागर में मतलब 300% इसमें नमकीन पानी होता है और यहाँ पे आदमी तैर भी सकता है। वह नदी जो भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है सतलज जाती है। अफगानिस्तान देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है तो पाकिस्तान। और वह महाद्वीप जिसमें सबसे अधिक देश हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में 54 है। और भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? तो होन्शु है। और डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है तो ग्रीनलैंड है, ये खरीदा गया था डेनमार्क की वजह से। और भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश कौन सा? तो जापान है। और सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई की सीमा वाली देश कौन से? चिली है। और एक स्थल रूप देश कौन सा? तो हंगरी है। बेल्जियम है, हंगरी, रोमानिया और यूक्रेन है। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं कौन कौन सी हैं? तो इसमें आपका पड़ेगा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र है। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये थी। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके भूगोल से संबंधित है। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल हम फिर बात करेंगे भूगर्भिक इतिहास एवं शैल तंत्र के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे, इसमें सारे प्रश्न आपके बीपीएससी में पूछे गए थे। तो क्लास अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।